गुरुभ्यो नमः। ओम असतो मा सत्तम तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नपुंसकस्य झलच नपुंसकस्य झलन्तस्य जन्तस्य च सर्वं स्थाने कर्तनुमात्मो भवति। उदस्विन्ति कथं रूपाणि भवन्ति? उदस्वित्, उदस्वति, उदस्विति, उदस्विन्ति। सकृत्, सकृति, सकृन्ति। द्विवचने दीर्घिकार, नुम रहित दीर्घिकार। यशः, 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 यशसि, यशांसि। नपुंसकाच्च औकारस्य स्थाने शी आदेशः। नपुंसकालङ्गात् उत्तरस्य ओङ्गः शी आदेशो भवति। अजन्तस्य कुण्डं कुण्डे कुण्डानि। त्रपु त्रपुणी त्रपूणि, त्रपु त्रपुणी त्रपूणि। वारि वारिणी वारीणि। नपुंसकस्य किम्? अग्निचित् ब्राह्मण। अत्र तु पुल्लिङ्ग अस्ति, जलन्तस्तु अस्ति, तत् पुल्लिङ्ग अस्ति। जलच इति किं? बहुदूरी बहुदूरी। जलन्तं नास्ति, रेफान्तम् अस्ति। बहुदूरी इति बहवः पुरो येषां। ऋक् पूरब्धु पथा मानक से आकार समासांत। पुनः बहुवचने जस सोची। बहवः पुरो येषां, बहुपुरी। बहुवचने ब्राह्मण कुलानि। विमलद्दि, विमलाद्यौ येषु तानि विमलद्दिवि दिनानि। जस सोची विमलद्दिवि दिनानि। चत्वारि अहानि। जस सोची विमलाद्यौ येषु दिनेषु। विमलद्यौ दिनानि, विमलद्दिवि दिनानि। दिव शब्द जससोषि। उगितो झलन्तस् नपुंसकस् परत्वादनेनैव भवति। श्रेया श्रेयसी श्रेयांसी। भूया भूयसी भूयांसी। कुर्वत् कुर्वती कुर्वन्ति। कृषत् कृषति कृषन्ति। उगितो झलन्तस् नपुंसकस्य। उगितः स्यात् नपुंसकं, झलन्तम् अपि स्यात्। उगितम् उगितमपि स्यात्, झलन्तमपि स्यात्। तदा उगितां शरणं स्थाने धातु इति नुं प्राप्नोति, अनेनापि नुं प्राप्नोति। केन भवेत्? परत्वादनेन नुं भवति। श्रेयांसी भूयांसी कुर्वन्ति कृषन्ति ब्राह्मण कुलानि। तेन वा अनेन वा किं कः भेदो जायते? उगितः नपुंसकस्य झलज। जलंत लक्षणस्य नमोवकाशः यद् अनुगित नपुंसकं सर्पींसि। उगित लक्षणस्य अवकाशः उगित अनपुंसकं गोमान यमान। यदुगित झलन्तं नपुंसकं तस्मिन् प्रसंगे अनेनैव नुमा भवितव्यं। तस्मिन् सति पुनरुगित लक्षणं न भवति। परत्वाद अनेनैव नुमा भवितव्यं। तस्मिन् सति नुम होने के बाद फिर सकृत परिभाषा से वो बाधी लिया, दोबारा नुम नहीं होगा। बहुर्दी प्रतिषेध होगा।
नुम न भवति बहुर्वि ब्राह्मण पुराणी वैभव भव्य ऊर्ज येषां भव्य ऊर्ज येषां तानि बहुर्वि ब्राह्मण पुराणी वहव्य अन्त्यात् पूर्वं नुमम् एकीच्छन्ति बहुर्ञ्जि एकोचि विभक्तौ इगन्तस् नपुंसक संगस्य जादु नुमाग्नो भवति त्रपुणी जतुनी अत्र नपुंसक सर्वनाम स्थाने इति नानु वर्तते अजादौ विभक्तौ नुमाग्नो भवति एतावन्मात्रम् अपेक्षते त्रपुणी जतुनी तुम्बुरुणी त्रपुणी त्रपुणे तुम्बुरुणी जतुने तुम्बुरुणे इकैति किं कुण्डं कुण्डे कुण्डानि गन्तं नास्ति अचीति किम् उत्तरार्थम् उत्तरार्थम् इकोचि विभक्तौ अचि इति उत्तरार्थम् तर्हि कथयति यद्देवं तत्रैव कर्तव्यम् उत्तरार्थम् अस्ति चेत् तत्रैव कुर्वन्तु अत्र किमर्थं क्रियते इह तु करणस्य तत् प्रयोजनं हे त्रपो इत्यत्र नुम् आभूत् हे त्रपो इत्यत्र सु अस्ति अग्रे तर्हि इह तु करणस्य तत् प्रयोजनं हे त्रपो इत्यत्र त्रपु शब्दो अस्ति नुम् आभूत् नगि सम्बुद्धो इति न लोप प्रतिषेधः स्यात् अत्र त्रपुभ्याम् अचि इति किं त्रपुभ्याम् इत्यादौ अलादौ सत्यपि नुमि स्वादिषु इति तत्संज्ञानं सत्यं न लोप प्रातिपदिकान्त श्लोकेनैव सत्यमिष्टम् इतरोऽपि विदिताभिप्रायाः उत्तरार्थम् अस्ति दक्षिणामनुदात्तः अचि यथा स्यात् अलादौ अस्ति भ्याम् इत्यादौ मा भूत् हलादि में न हो अच में ही हो पुनः स्वदेति यद्देवम् यदि ऐसी बात है तो तत्रैव कर्तव्यम् ये तु करणे तत्प्रयोजनम् ये तु करणस्य तत्प्रयोजनम् हे त्रपो इत्यत्र प्रागेव गुणात् नुमः प्रसंगः हे त्रपु अस्ति अग्रे सु अस्ति पुनः प्रागे गुणात् नुमः प्रसंगः गुणे कृत्या निगन्तत्वात् प्रसंगः गुण से पहले ही नुम का प्रसंग उपस्थित होता है और गुण करने पर अनिगंत होने से अप्रसंग ये त्रपो अत्र प्रागे गुणात् नुमा प्रसंग गुणे कृते अनिगंतत्वात् अप्रसंग गुणे कृते अनिगंतत्वात् अप्रसंग स्यादेतत् अस्त्वत्र नुम स्वमोर्नपुंसकात् इति सोर्लुकि सुबन्तं पदं तत्संज्ञं न लुकि भविष्यति उत्तरार्थम् अचि यदि हम तत्रैव कर्तव्यम् इति तु करणस्य तत्प्रयोजनं हे त्रपो इत्यत्र नुम् नगि सम्बद्धे इति न लोप प्रतिषेधः अत्र यदि नपुंसके नुम् स्यात् नगि सम्बुद्ध्यो इति न लोप प्रतिषेधः स्यात् न लोपस्य प्रतिषेधः स्यात् नुम् च न लुम् तङ्गसि इति प्रत्ययलक्षणे प्रतिषिद्धे
अंगस्य प्रत्यलक्षणं कार्यं न भवति न लुण्टाङ्गस्य प्रत्यलक्षणे प्रतिसिद्धे विभक्तिरेव नास्ति। यदि कथमत्र न लुण्टाङ्गस्य प्रत्यलक्षणे प्रतिसिद्धे विभक्तिरेव नास्ति तदेव ग्रहणं ज्ञापकम् प्रत्यलक्षण प्रतिषेधो अत्र न भवति। न लुण्टाङ्गस्य इति सूत्रेण या प्रत्यलक्षणस्य प्रतिषेधः क्रियते स अत्र विषयः नास्ति। तथा सम्बुद्धिगुणः क्रियते। एवं च कृत्वा सम्बुद्धिगुणः ह्रस्वस्य गुणः ह्रस्वस्य गुणः ह्रस्वस्य गुणः सम्बुद्धौ च इति ह्रस्वस्य गुणः इति गुणः क्रियते। हे त्रपो इत्यत्र नुम् आभूत। ये उत्तरार्थ है इकोची विभक्तो में अची ग्रहण उत्तरार्थ है। कहाँ के लिए है उत्तरार्थ? आजादी विभक्तियां तृतीय आदि तृतीयादिषु भाषित पुंस्कम्पोदगालस्य अजादौ विभक्तौ अजादिषु विभक्तिषु पुंभावो भवति। तर्हि हेतुकरणस्य तत् प्रयोजनं हे त्रपो इत्यत्र नुम् मा इकोची विभक्तौ अजादो विभक्तौ नुम् भवति। हे त्रपो इत्यत्र नुम् मा है सु अस्ति न तो अजादो विभक्तो नुम् भवति अत्र नुम् मा अचि ग्रहणस्य तत् प्रयोजनं इहि त्रपो हे त्रपो इत्यत्र नुम् मा हे त्रपो इत्यत्र अजादि विभक्ति परे नास्ति इति कृत्वा नुम् न भवति। अज ग्रहणात् अत्र नुम् न भवति। न कि समृद्धि इति न लोप एवं उच्यते यदि नुम् भवति तदापि को दोष न लोपा प्रातिपदिकान्तस्य विलोपो भविष्यति। तस्य उत्तरमस्ति न कि सम्बुद्धौ इति न लोप प्रतिषेधः प्रसज्येत। न लुण्टाङ् न कि सम्बुद्धौ इति न लोप प्रतिषेधः प्रसज्येत। न लुण्टाङ्गस्य इति प्रत्यलक्षणे प्रतिषिद्धे न लोप प्रतिषेधः प्रसज्येत। ननु च न लुण्टाङ्गस्य इति प्रत्ययलक्षणे प्रसिद्धे विभक्तिरेव नास्ति। न लुण्टाङ्गस्य इति प्रत्ययलक्षणे प्रतिसिद्धे विभक्तिरेव नास्ति तदा नुम् कथं भविष्यति? एतदेव ग्रहणं ज्ञापकं प्रत्ययलक्षण प्रतिषेधो अत्र न भवति तथा सम्बुद्धिगुणः क्रियते। अतएव सम्बुद्धिगुणः ह्रस्वस्य गुणः इति सम्बुद्धौ इति अनुवर्तते। ह्रस्वस्य गुणः सम्बुद्धिगुणः क्रियते प्रत्ययलक्षण प्रतिषेधो अत्र न भवति। अज ग्रहणेन एतत् ज्ञाप्यते। एतदेव अज ग्रहणं ज्ञापकं प्रत्ययलक्षण प्रतिषेधो अत्र विषये न भवति। प्रत्ययलक्षण प्रतिषेधो न भवति। प्रत्ययलक्षण प्रतिषेध नहीं होता इसका मतलब है प्रत्ययलक्षण हो जाता है।
प्रत्यय लक्षण हो जाता है तो संबुद्धि गुण हो जाता है। हम्म। तो ननु च नलुम तंग स्थिति प्रत्यय लक्षणे प्रतिसिद्धे अंगस् प्रत्यय लक्षण कार्यं न भवति विभक्तिरेव नास्ति तदा किमर्थं नुम् आगमस्यति संभावना एव न वर्तते। हेत्रपो इत्यत्र नुम्मा भूति एतत् किमुच्यते। यदि नुम् भवेत् तदा न की समुद्यो प्रतिषेधः प्रसज्येत् नलो प्रतिषेधः स्यात् न च नलुं तङ्गसि प्रत्ययलक्षणे प्रतिषिद्धे विभक्तिरेव नास्ति। एतदेव ग्रहणं ज्ञातं प्रत्ययलक्षण प्रतिषेधो अत्र न भवति। प्रत्ययलक्षण प्रतिषेधो अत्र न भवति तथा च सम्बुद्धि गुणक्रिया। प्रत्ययलक्षण प्रतिषेधो न भवति प्रतिषेध नहीं होता तो इसका मतलब प्रत्ययलक्षण हो जाता है। प्रत्ययलक्षण प्रतिषेध नहीं होता है इसका मतलब प्रत्ययलक्षण हो जाता है तो फिर सम्बुद्धि गुण हो जाता है। सम्बुद्धो हेरहर्षस् गुण ननु च नलुं तङ्गसीति प्रत्ययलक्षणे प्रतिषिद्धे विभक्तिरेव नास्ति। प्रत्ययलक्षणस्य यदा प्रतिषेधो अस्ति नलुं तङ्गस्य तो विभक्तिरेव नास्ति चेत् नुं कुतः आगमिष्यति। एतदेव ग्रहणं ज्ञातं प्रत्ययलक्षणं भवति तथा सम्बुद्धिगुणः क्रियते। विभक्तौ इति किं तौम्बुरवं चूर्णं तुम्बुरु शब्दात् अण् प्रत्यय कृते तौम्बुरवम और गुण आदि को वृद्धि विकार अर्थ में और है प्रत्यय तुम्बुरुणो विकार तौम्बुरुणो ज्ञापकस्य यतत्र ज्ञापकं प्रस्तुतं तस्य प्रयोजनं किमस्ति तथा सम्बुद्धिगुणः क्रियते। ज्ञापकं किमस्ति प्रत्ययलक्षणं भवति प्रत्ययलक्षणं भवति चेत् सम्बुद्धिगुणः क्रियते। यदि अत्र प्रत्यय लोक लक्षण प्रतिषेधः स्यात् अधिगणम् अनर्थं स्यात्। कृतं च तस्मात् एतदेव ग्रहणं ज्ञापयति प्रत्यय लोक लक्षण प्रतिषेधो अत्रिगन्ते नपुंसके सम्बुद्धि विषय नास्ति। प्रत्यलोक लक्षण प्रतिषेधः स्यात् यदि अत्र प्रत्यलोक लक्षण प्रतिषेधः स्यात् अजग्रहणं कं स्यात्। यदि यहाँ पर प्रत्यलोक लक्षण प्रतिषेध हो जाता तो अजग्रहण व्यर्थ हो जाता है। प्रत्यलोक लक्षण प्रतिषेध हो जाता तो अजग्रहण व्यर्थ हो जाता। अजग्रहण की सार्थकता क्या हुई नहीं आज ग्रहण की सार्थकता यही है कि आज के पर रहते नुम हो अच रहित अवस्था में नुम ना हो तो अच इन्होंने कहा कि नुम यहाँ से ना इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अची किम जो दिया है उत्तरार्थम एक बात कही यद्देव यदि उत्तरार्थ है तो तत्रैव करो तत्रैव कर्तव्य
पुनः कथयति प्रागे गुणात् नुम प्रसंग गुणे कृते तु अनिगन्तत्वात् अप्रसंग स्वंभोर नपुंसकात् सोर्लुकी सुबन्तं पदम् इति पद संज्ञां न लोपो भविष्यति अस्तु अत्र नुम स्वंभोर नपुंसकात् इति सोर्लुकी कृते सुबन्तं पदं पद संज्ञां न लोपो भविष्यति न लोप प्रातिपदिकं न की संबुद्ध्यो प्रतिषेधा प्रसज्येत मणि हे त्रपो इत्यत्र नुम्मा भूदिति प्रयोजनं दत्तम् अज्ग्रहणस्य तर्हि कथयति अपरः किं कथयति कि अत्र प्रागे गुणात् नुम प्रसंगः प्रागे गुणात् नुम प्रसंग गुणे कृते अनिगन्तत्वात् अप्रसंग हेतु करणे एतत् प्रयोजन हे त्रपो त्रपु को नुम ना हो कहते नुम हो भी जाए तो सु का मान लो समूर्ण उसका लुक हो गया नुम हो भी जाए तो न पद संज्ञा होकर न लोपा प्रातिपदिकांत लोप हो जाएगा बोले नहीं होगा न की समुद्र से प्रतिषेध होने लगेगा बोले न की समुद्र प्रतिषेध कैसे करेगा न लुमतांगस प्रत्यय लक्षण प्रतिषेधे विभक्ति रेव नास्ति ननु च इसका मतलब है विभक्ति परे तभी तो नुम आएगा न लुमतांगस इति प्रत्यय लक्षण प्रतिषिद्धे विभक्ति रेव नास्ति तदेव गृहं ज्ञापकं प्रत्यय लक्षण प्रतिषेधो अत्र न भवति यही आज ग्रहण ज्ञापक है कि प्रत्यय लक्षण प्रतिषेध यहाँ नहीं होता तथा च संबुद्धि गुण क्रियते प्रभु शब्द का संबोधन प्रथमा एक वचन में कृते यदि अचि इति नोच्यते प्रथमा एक वचन है कृते यदि अचि इति नोच्यते तदा अत्रापि नुम स्यात् तदत्र नुम अभूत् ये प्रभु शब्द से संबोधन में संबोधन प्रथमा का एक वचन यदि हम अच नहीं कहेंगे तो यहाँ भी नुम होने लगेगा तो यहाँ नुम ना हो इसके लिए अच्छी कह रहे हैं और कोई कहे कि भाई नाम नुम हो जाने दो तस्य समोर नपुंसका लुकी कृते न लोभा प्राप्त न लोभ भविष्यति तो इसका उत्तर फिर ये दे दिया कि न की संबुद्धियों से न लोभ प्रतिषेध होने लगेगा अब एव करो ये क्या कह ननु च नलुम तंग से प्रत्यय लक्षण प्रतिषेध विभक्ति रेव नास्ति एव को एव करो तो भिन्न करो प्रतिषेधानंतरम द्रष्टव्य एव कार्य कह रहे हैं सर की ननु च नलुम तंग से प्रत्यय लक्षण प्रतिषिद्धे विभक्ति नास्ति विभक्ति रेव नास्ति मतलब विभक्ति नास्ति एव का संबंध वहां जाकर के विभक्ति नास्ति विभक्ति का दो तरह का अस्तित्व होता है एक मुख्य और एक औपचारिक मुख्यम श्रूयमाणा इतरत लुप्ताया प्रत्यय लक्षण प्रत्यय लक्षण से विभक्ति का जो अस्तित्व है वो औपचारिक है मुख्य नहीं है
तदी लुप्तत्वात् मुख्यमता नास्ति प्रत्यलक्षण प्रतिषेधेन औपचारिकमपि नास्ति तत्र विभक्तो इति उच्यमाने नुम उच्यमाने विभक्तो इति उच्यमानो नुम क्या प्रसंगो सर्वथा एव सत्या विभक्तो स्यात्। विभक्ति में कहा हुआ नुम वो बिना विभक्ति के कैसे होगा। नैव प्राप्नोति नार्थो अज ग्रहणे, न तो प्राप्त होता है न अच की आवश्यकता है। एतदेव ग्रहणम मानी अन्यथा अनुत्पत्ति होती है ज्ञापक में। असति प्रयोजने ज्ञापकम भवति, इसको अन्यथा अनुपपत्ति भी कहते हैं। अन्यथा अनुपपत्ति, उपपत्ति अनुपपत्ति माने एतदेव गृहणम ज्ञापकम माने अन्यथा आज ग्रहण न कुर्यात्, आज ग्रहण नहीं करते, किया है तो ज्ञापन बनता है। एतदेव ग्रहणम ज्ञापकम प्रत्यलक्षण प्रतिषेधोत्तर न भवति। कृतं तु ज्ञापयति अत्र उगन्ते नपुंसके, अत्र क्या है इगंत नपुंसक अत्रे गंते गलत छप रहा है ना, अत्रे गंते अत्रे गंते नपुंसके संबुद्ध विषय प्रत्यलक्षण प्रतिषेध न भवति। ज्ञापक का प्रयोजन क्या है, संबुद्ध। अन्यत्र फल क्या है, संबुद्धो इति वर्तमान रस्वसीति भीतो गुणा संबुद्धि गुणा भवति। प्रत्यलक्षण प्रतिषेध नहीं होता, प्रत्यलक्षण होने से क्या लाभ हुआ, बुद्धि गुण हो गया हेत्रपो। तो ये यहाँ इन्होंने कहा ननुच नलुमतांगसित प्रत्यलक्षणे प्रतिषेधे विभक्ति नास्ति है। विभक्ति रेव नास्ति का मतलब विभक्ति नास्ति है। नलुमतांगस प्रत्यलक्षण का प्रतिषेध हो गया क्योंकि लुक्स लुलुक स्वमोर नपुंसकता से लुक हुआ है। दो तरह का विभक्ति का अस्तित्व होता है, एक तो मुख्य श्रूयमाण और एक जहाँ प्रत्यलक्षण से विभक्ति का अस्तित्व बनाया जाता है लोप होने पर। दोनों ही नहीं है। मुख्यम श्रूयमाण इतर लुप्ताया, तो लुप्तत्वात् मुख्यमता नास्ति प्रत्यलक्षण प्रतिषेधेन औपचारिकमपि नास्ति विभक्तो इति उच्यमानो न प्रसंगो सर्वथा एव सत्यां विभक्तो स्यात् नैव प्राप्नोति नार्थो अज्ञेन। तो ये प्रश्न यहाँ से बना दिया ननुच यानी एवकारो भिन्न क्रम प्रतिषेधेन संबध्यमाना। एवकार भिन्न क्रम है, ये बोलते हैं भाषा को इस तरह समझना चाहिए। कहीं कहीं एव कहीं कहीं च, ये निपात जो आते हैं ना, इनका कहाँ अन्वय है, एव का अन्वय कहाँ है, तो बोले नास्ति के बाद है। विभक्ति रेव नास्ति का मतलब विभक्ति नास्ति कैसे, प्रतिषेध के साथ जुड़ता है। औपचारिकम विभक्ति अस्तित्व प्रतिषेधति, औपचारिक अस्तित्व भी जो प्रत्यलक्षण से विभक्ति का अस्तित्व है उसको प्रतिषेध दिखा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि संपूर्ण नपुंसकता जब विभक्ति हटी गई, पहले ये कहा कि प्रागे गुणात् नुमा प्रसंग, गुण करने से पहले त्रपु को नुम पाएगा, गुणे कृत्य निगंतत्वाद प्रसंग। गुण से प्रागे गुणा, गुण करने से पहले ही नुम का प्रसंग है, मानी हे त्रपु में त्रपुन बनेगा, गुणे कृत्य अनिगंतत्वाद प्रसंग। गुण करने पर तो अनिगंत हो गया हे त्रपु, तो प्रसंग है नहीं। एत्रपो में प्रागे गुणा नुमा प्रसंग गुणे कृत्य निगंतत्वाद प्रसंग स्यादित्य अस्तु अत्र नुम स्वमोर नपुंसकातिथि सौर लुकी सुबंतम पदमिति पद संज्ञां न लोपो भविष्यति। अस्तु अत्र नुम स्वमोर नपुंसकातिथि सौर लुकी सुबंतम पदमिति पद संज्ञां न लोपो भविष्यति।
तत्राह नगी संबुद्ध्यो इति नवलोक प्रतिषेधस्यात्। मतलब नुम हो जाए तो समोर नपुंसकात सु का लुक करने पर सुबंतम पदम पद संज्ञा में न लोप हो जाएगा, तो उसका कह रहे हैं न की संबुद्ध प्रतिषेध होने लगेगा। तो ननु से नलुमतंग प्रतिलक्षण प्रतिषिद्धे विभक्ति नास्ति, प्रत्यय लक्षण का प्रतिषेध हो गया तो औपचारिक अस्तित्व भी नहीं है। किमुत किमुत मुख्यम, मुख्य अस्तित्व की तो बात क्या है, औपचारिक अस्तित्व भी नहीं है नलुमतंग प्रत्यय लक्षण का प्रतिषेध होने से। तत्र विभक्तो इति उच्यमानो नम का प्रसंगो सर्वथा एव सत्याम विभक्तो से नैव प्राप्नोति नार्थो गृह्णीय। एतदेव कहते हैं आज की आवश्यकता नहीं, फिर भी आज कर रहे हैं, तो इसका मतलब आचार्य ज्ञापित करते हैं प्रत्यय लक्षण प्रतिषेधोत्र न भवति। प्रत्यय लक्षण प्रतिषेध नहीं होता है, प्रत्यय लक्षण प्रतिषेध होता है तो अच की जरूरत नहीं रहती। प्रत्यय लक्षण प्रतिषेध हो जाए तो अच की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि नलुमतंग से प्रत्यय लक्षण का प्रतिषेध हो गया तो विभक्ति तो मिलेगी नहीं, विभक्ति मिलेगी नहीं तो नुम नहीं होगा। विभक्ति में नुम होता है, विभक्ति नहीं मिलेगी तो नुम नहीं होगा। एतदेव यही अच ग्रहण ज्ञापक है, प्रत्यय लक्षण प्रतिषेधो अत्र न भवति। अन्यत्र फल है कि संबुद्धि में गुण होता है। इस ज्ञापक का अन्यत्र फल है कि संबुद्धि में गुण होता है। हाँ, ज्ञापक तो यही है कि प्रत्यय लक्षण प्रतिषेध नहीं होता। संबुद्धि में गुण होना इसका अन्यत्र फल है। संबुद्धि गुण के लिए संबुद्धि चाहिए, सुपरे चाहिए तभी गुण होता है। प्रत्यय लक्षण प्रतिषेध नहीं होता तभी सुपरे मिलेगा, तभी गुण हो पाएगा। यदि प्रत्यय लक्षण प्रतिषेध हो जाए तो अच की आवश्यकता नहीं रह जाती। अच ग्रहण से ही ये पता लग रहा है कि वो तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे गुण नहीं मिलता संबुद्धि। वो तो सही है, वो तो है ही। ज्ञापक का प्रयोजन नहीं। गुण कर देते किसको, किस स्थिति में? कौन सा सूत्र? रस्व से गुण, रस्व से गुण से गुण कर दिया। संपूर्ण पुस्तक में कृते भी गुणे प्राप्नोति अकृते भी गुण प्राप्नोति लुक। कृते भी गुणे लुक प्राप्नोति अकृते भी गुणे लुक प्राप्नोति, तो लुक नित्य है, पर गुण तो लुक करने पर नहीं पाता है प्रत्यय लक्षण का प्रतिषेध होने से। लोक विधि को बलवान मानने वाली भाषा नहीं। बोलते तो हैं, फिर बोल उसका विभक्तो इति किम तंबुरवम चूर्णवम। यहाँ पर अब ये इकोच व्यंजने मां भूतस्तु लोपा स्वर कथम। कहते हैं इकोची ये कारिका जिस तरह से आप लोगों ने पढ़ी है पहले वैसी कारिका है। इकोची इत्युच्यते अंजनादो माभू त्रपु व्याम त्रपु भी व्यंजनादि विभक्ति में इकोची किमर्थम उच्यते, बोले
ध्यान आदि विभक्तियों में नुम ना हो। अस्तु लोप, कहते हैं अस्तु लोपो भविष्यति। अस्तु अत्र नुम न लोप प्रातिपदिकेन लोपो भविष्यति। इकोच व्यंजने माभूत अस्तु लोप, अस्तु लोपो भविष्यति, अस्तु अत्र नुम लोपो भविष्यति। स्वर कथम पंचत्रपुभ्यां पंचत्रिभुवि उत्तरपदे द्विगो पूर्वपदम प्रकृत्या भवति ते स्वरो न प्राप्नोति नुमि सति अनिगन्तत्वात्। पंचत्रपुभ्यां पंचत्रपुभि ईगन्ते उत्तरपदे द्विगौ पूर्वपदम प्रकृत्या भवति ते स्वरो न प्राप्नोति नुमि सति अनिगन्तत्वात्। इकोचित उच्यते व्यंजनादो माभूत है। सीधा सब गणित लगा रहे हैं कि व्यंजनादि में नुम ना हो। बोले हो भी गया तो क्या दिक्कत है, अस्तु अत्र न लोप प्राथमिक लोप हो जाएगा। स्वर कैसे होगा, पंच त्रपु और नुम हो गया तो इगंतता खत्म हो गई। नुम होने से इगंतता, इगंते उत्तर पदे द्विगो पूर्व पदम प्रकृत्या भवति। इगंत उत्तर पद हो द्विगु समास में तो पूर्व पद प्रकृति स्वर को प्राप्त होता है। पूर्व पद स्वरों न प्राप्त, नुमि सत्य निगंत, नुम होने पर कोई इगंत नहीं रहा। तो कह रहे हैं न लोपे भी कृते स्वर विदो तस्य सिद्धत्वाद अनिगंतत्वाद अनिगंतत्व में। न लोप करने पर भी, यदि मान लो न लोप कर भी दिया असिद्ध हो गया, स्वर विदो तस्य सिद्धत्वाद न लोपा सुप स्वर संज्ञा तु विधि सुकृति, न लोपा सुप स्वर स्वर विधि में सिद्ध होकर अनिगंत होने से अनिगंत अनिगंतत्वाद निगंतत्व में तस्य सिद्धत्वाद अनिगंतत्वाद, असिद्ध होने से अनिगंत हो गया तो अनिगंत ही रहेगा। स्वरो वही श्रूयमाणे विलुप्ते किन्न भविष्यति, वही शब्द क्षमायाम। क्षमा का मतलब क्या होता है, स्वरो वही श्रूयमाणे भी है, स्वर तो जब सुनाई पड़ रहा है नुम वहां पर भी हो जाता है तो लुप्ते किन्न भविष्यति, लोप होने पर क्यों नहीं होगा। श्रूयमाणे भी नकारे स्वरो होती, जैसे पंच त्रपुणे। तो सलुप्ते किन्न भविष्यति यत्र शास्त्र वशेन संभव न प्रत्यक्षेण, जहाँ शास्त्र व संभव है न कि प्रत्यक्ष से, तत्र किन्न भविष्यति यत्र शास्त्र वशेन संपन्नो न प्रत्यक्षेण संभव, शास्त्र वश संभव है प्रत्यक्ष से संभव नहीं, तत्र किन्न भविष्यति। लुप्ते किन्न भविष्यति का मतलब है लोप होने पर क्यों नहीं होगा। प्रत्यक्ष से तो है नहीं, शास्त्र से ही आपको नजर आ रहा है, भविष्यते ये निकलेगा। किम पुनः कारण श्रूयमाणे भी नोमि स्वरो भवति, कहते हैं ऐसा क्या कारण है कि श्रूयमाण होने पर भी श्रूयमाणे भी नोमि स्वरो भवति। संघात भक्तों सो नोत्सहते तदुत्तर पद इगंतता विहंतु, संघात का भाग होने से नोत्सहते तदुत्तर पद इगंतता विहंतु, तदुत्तर पद इगंतता को विघात करने में नहीं सक्षम होता। संघात का भाग है नोत्सहते तदुत्तर पद इगंतता विहंतुम, तदुत्तर पद इगंतता का विघात नहीं कर सकता। यदि च अंतरंगा स्वर रागे विभक्ति उत्पत्ति भविष्यति, यदि स्वर अंतरंग है और विभक्ति उत्पत्ति से पहले ही हो जाएगा, अत्र तरी अतिराभ्याम अतिराभि अति तिसरी अतिरिभ्याम स्थिते नुमि कृते तेन व्यवधानात् रायवलित्यात् आकारो न प्राप्त होती। रायात्व और तीसरी भाव व्यवधानात् नुमा भी,
नुम के व्यवधान से, जैसे रायम अतिक्रांत अति री भ्याम, अति री और भ्याम, इस स्थिति में नुमी कृते तेन व्यवधानात् रायवलिति आकारो न भवति। रायवली आकारो न प्राप्नुते न लोपे कृतेषु विरोधस्य सिद्धत्वात् व्यवधानमेव, न लोप करने पर शुभ विधि में उसके सिद्ध होने से संघात भक्तौ नुम तमेव न व्यवदध्यात् रई शब्दं तु व्यवदधाते। संघात का भाग हुआ नुम, उसी का व्यवधायक नहीं होता। रई शब्दम तु व्यवदधाते, संघात का भाग है ना पूरे, तदंत अंग को नुम हुआ है, तो उस पूरे संघात का तो व्यवधायक नहीं होगा, पर केवल रई शब्द का तो व्यवधायक बनता है। जैसे अतिरी को नुम करेंगे तो अतिरी को की ईगंतता को नष्ट नहीं करेगा, पर रई की ईगंतता को नष्ट अवश्य कर देगा। ऐसा कई जगह आता रहता है भाष्य में। संघात का जो भाग होता है वो संघात में व्यवधायक नहीं बनेगा, पर उस संघात का कोई अवयव है तो उसमें तो व्यवधायक बनेगा। जैसे ईगंत नहीं कह सकते, अवयव को ईगंत नहीं कह सकते, पूरे समुदाय को नुम हुआ है तो उसमें व्यवधान नहीं डालेगा। नुमि कृते तेन व्यवधानात् रायवलिति आकारो न प्राप्नुते न लोपे कृते सुविधौ तस्य सिद्धत्वात् व्यवधानमेव, न लोप कर लेने पर सुविधौ तस्य सिद्धत्वात् व्यवधानमेव संघात भक्तो नुम तमेव न व्यवदध्यात् रई शब्दं तु व्यवदधाते। अथापि अत्र अंगाधिकारे तस्य च तदुत्तरपदस्थिति रई शब्दान्तस्य अंगत्व विधानात् नास्ति तु नास्ति नुमांगस्य व्यवधानम्, नुम के द्वारा अंग का व्यवधान नहीं है। अथापि निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति तिरई शब्दस्य व्यवधानमेव, अथापि अंगस्यत्वम् एवं भी नुम एवत्वं प्राप्नोति। अंग को आत्व करेंगे तो नुम को आत्व पाएगा, तो पूर्वसीयणी सती अतिर्याभ्याम ऐसा अशुद्ध रूप बनेगा। तथा प्रिय तिसृभ्याम ब्राह्मण कुलाभ्याम इत्यत्र प्रिय त्रिभ्याम इति स्थिते तिसरी भावना से नुमा व्यवधानात् न लोपोपि। ये सब रायत्वम तिसरी भावस्य व्यवधानात् नुमा अपि, नुम के द्वारा व्यवधान, व्यवधानात् इति कर्मणि लवलोपे पंचमी व्यवधानम प्राप्यापि भवता। रायत्व और तिसरी भाव ये दोनों कार्य नुमा व्यवधानम आश्रित्यापि, नुम के द्वारा व्यवधान होने पर भी होते हैं। व्यवधानानुपापी नुमा अपि व्यवधानम आश्रित्य लवलोक में पंची नुमा व्यवधानम प्राप्यापि भवता। विभक्ति विधान दशायाम यदानंतरिम तत्र आश्रियते, किंतु आदेश विधान दशायाम इति भाव। विभक्ति विधान दशा में जो अनंतरीय है वो आश्रय किया गया है, न कि न तो अत्र न तो आदेश विधान दशायाम। रायत्वम तिसृभावस्य व्यवधान नुमा अपि। नुड वाच्य कहते क्रियमाणे भी अजग्रहण नुट तत्र वाच्य वचने नैव साध्य, वाच्य माने साध्य, अन्यथा परतनुमेव स्यात्। क्रियमाणे भी अजग्रहण नुट तो यत्न से ही करना पड़ेगा, नहीं तो परत्व से नुम ही होने लगेगा। ततश्च अजग्रहणम कर्तव्यम पूर्व प्रसिद्धस्य वक्तव्य इति यत्न द्वयम आश्रयणीयम, अजग्रहण करना पड़ेगा और पूर्व प्रसिद्ध भी करना पड़ेगा। तत्र अजग्रहणम अकृत्वा एकैव नुडर्थो यत्न कर्तव्य, तो अजग्रहण नहीं करेंगे तो एक ही यत्न करना पड़ेगा।
नुट के लिए यत्न करना पड़ेगा। इदं तरी प्रयोजनम तेने यत्ने नुटी तत्रैव अनजादौ नुम माभूत। तेने यत्ने नुटी उसी नुट रूप यत्न से तत्रैव अनजादो नुम माभूत। अनजादी में नुम ना भव हो, इसके लिए अस्ग्रहण है। नुट हो गया ना, नाम बन गया। नुट करने पर अनजादी हो गया तो नुम ना हो, इसलिए अस्ग्रहण करेंगे। आजादी में नुम होता है। अस्तु लोको भविष्यति कहते हैं हो भी गया नाम में नुम। नुट 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 होने के बाद मतलब नाम बन गया, और नाम के पर नुम हो भी गया, लोप हो जाएगा। न लोप से सिद्धत्वात् अनजंतत्वात् नामीति दीर्घत्वम न स्यात्। न लोप के असिद्ध होने से अनजंतत्वात् नामी इति दीर्घत्वम न स्यात्। माँ भूदेवम नोपधाय इत्येवं भविष्यति। कहते कोई बात नहीं, नोपधाय से हो जाएगा। इतरी सूची नाम इनन पुषार्यम नाम सौ शौचेति नियमा दीर्घत्वम न स्यात्। सूची नाम जो है इनन पुषार्यम नाम शौचेति नियमा दीर्घत्वम न स्यात्। प्रतिपदोक्तस्य इनः तत्वग्रहणम् लाक्षणिकश्चयम् एवं प्रत्याख्याते अस्ग्रहणे प्रयोजनम् उत्तरार्थं तु शब्दात् तर्हि अर्थ उत्तरार्थं तर्हि यदि उत्तरत्र से प्रयोजनं तर्हि तत्रैव कर्तव्यम्। यही किंचित् त्रपो इति तु शब्दस्य यण् न कृतः। इको सवर्णे साकल्यस्य प्रकृति भाव तू इह, तू और इह के बीच में आदेश नहीं हुआ। इको सवर्णे साकल्य सरस्वस्य प्रकृति भाव विधान हो गया। इह किंचित त्रपो इति अत्र तु संबुद्धौ साकल्य सितावनार्सेति प्रगृह्यत्वात् अवादेश अभावः। त्रपो इति में भी संबुद्धौ साकल्य सितावनार्से से प्रगृह्य संज्ञा होगी तो अवादेश नहीं हुआ। त्रपो इति में त्रपो शब्द को अवादेश नहीं हुआ। तो ये कारिका में क्या बतला दिया लास्ट में, यही किंचित प्रपोइति, यहाँ भी थोड़ा सा प्रयोजन है। यदि उत्तरार्थ है ना तो वहीं करो, तो बोले नहीं थोड़ा सा यहाँ भी है। ई किंचित प्रपोइति, यह किंचित प्रपोइति, त्रपो जो है ना, यदि उत्तरत्र से प्रयोजन तरी तत्रैव कर्तव्यम्। यह किंचित तू शब्द से यण् न कृतः। इको सवर्णे साकल्य प्रकृति भाव विधानात्। इको असवर्ण साकल्य से प्रकृति भाव का विधान होने से, इको सवर्ण साकल्य से प्रकृति भाव का विधान होने से त्रपो इति। अत्र तु अत्र तु संबुद्धौ साकल्य स्थानार से मतलब त्रपो इति इह तु इह नुड वाच्या उत्तरार्थम तु। पूर्व प्रसेद से नुड कहना चाहिए और फिर बोले उत्तरार्थम तु। ये जो है अजग्रहण का खंडन हो गया तो बोले कि उत्तरार्थ है। यदि उत्तरार्थ है तो वही कहो, बोले किंचित त्रपो इति, यहाँ भी थोड़ा सा प्रयोजन है। क्या है थोड़ा सा, हे त्रपो इति द्वय रूप में इच्छन्ति प्रत्यय लक्षण प्रतिषेधस्य अनित्यत्वं ज्ञाप्यते न तु अस्मिन् विषये सर्वथा एव अभाव इति वदन्ति। तथा च भाष्ये हे त्रपो इति द्वयमपि उदाहरितम्। अन्ये तु हे त्रपु इति प्राप्ते हे त्रपो इति भवति इति भाष्यं व्याचक्षाण नित्यम एव गुणम इच्छन्ति। इहि किंचित त्रपो इति माने हे त्रपो
हे त्रपो, हे त्रपु की प्राप्ति में हे त्रपो हो जाता है। त्रपो, हे त्रपु की जगह हे त्रपो बन जाता है। हे त्रपो इत्यस्य उदाहरण साधुत्वार्थम अजगृणन। अक्रियमाणे अजगृणे प्रत्यय लक्षण प्रतिषेध प्रत्यय लक्षणम यह अस्ति इति न ज्ञाप्यते। अजग्रहण करने पर प्रत्यलोप लक्षणम यह अस्ति, प्रत्यलोप से प्रत्यय लक्षणम यहाँ पर है, ये ज्ञापित नहीं होगा। यतश्च हे त्रपो इत्यत्र लुप्तायां संबुद्धौ उच्यमानो गुणो न स्यात् अजग्रहणे तु सति, अजग्रहणे सति अत्रापि प्रत्यलोप लक्षणो भवति। अजग्रहणे सति अत्रापि प्रत्यलोप लक्षणो भवति। तस्मात् एतदर्थम् अजग्रहणं कर्तव्यम् उत्तरार्थं च। इसके लिए एतदर्थम् अजग्रहणं कर्तव्यम् उत्तरार्थं च। हे त्रपो जो है ना, यदि एतत् प्रयोजनोपपद्यते उत्तरार्थं तर्हि अजग्रहणं कर्तव्यम् इति करणस्य प्रयोजनं तदुच्यताम्। उत्तरार्थम अजग्रहणं कर्तव्यम्, उत्तरार्थ ही करो। यहाँ करने का क्या प्रयोजन है वो बोलो। यहाँ भी प्रयोजनम् अस्ति, क्या? हे त्रपो इति, हे त्रपो इत्यस्य उदाहरणं साधुत्वार्थम अजग्रहणम्। अक्रियमाणे अजग्रहण, यदि हम अजग्रहण नहीं करेंगे तो प्रत्यलोप लक्षणम यही अस्ति इति न ज्ञापित। प्रत्यलोप होने पर प्रत्यय लक्षण होता है, ये ज्ञापित नहीं हो पाएगा। प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षणम इह अस्ति इति न ज्ञापित। ततस्य हे त्रपो इत्यत्र लुप्तायाम संबुद्धौ, हे त्रपो में जब संबुद्धि का लोप हो गया तो जो गुण कहा गया है वो नहीं हो पाएगा। अजग्रहणे सति अत्रापि प्रत्यलोप लक्षणो भवति, प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण हो जाता है। तस्मात् हे त्रपु ऐसी प्राप्ति में हे त्रपो हो जाए, इसलिए अजग्रहण एक ही रूप बनेगा ना हे त्रपो। दो व्याख्या करते हैं लोग कि हे त्रपु भी बन जाए, हे त्रपो भी बन जाए। कुछ कहते हैं कि हे त्रपु की प्राप्ति में हे त्रपो बन जाए, इसके लिए अजग्रहण। हे त्रपु की प्राप्ति में हे त्रपो बन जाए, इसके लिए यदि अजग्रहण नहीं करते तो हे त्रपु बन रहा था, तो उसकी जगह हे त्रपो बन जाए, इसके लिए अजग्रहण। नुट तो करना ही पड़ेगा वचन से, नहीं तो परत से नुपी हो जाएगा। ततस्य अजग्रहणम कर्तव्य पूर्व प्रतिषेधस्य वक्तव्य, तो दो यत्न करने पड़ेंगे। तत्र अजग्रहणम अकृत्वा एकैव नुडत्व यत्न कर्तव्य, अजग्रहण ना करके उत्तरार्थम तु उत्तरार्थ ही किंचित प्रभवित रायात्व तीसरी भाव से व्यवधानात् नुमा भी, रायात्व और तीसरी भाव नुम के व्यवधान में भी हो जाएंगे। कैसे? रई को अर्थ और तीसरी भाव ग्रामात् प्रासादात् प्रेक्षते, प्रासादम आरुह्य नुमा व्यवधानम अभी प्राप्य रायात्वम तीसरी भावस्य भवति। नुम के द्वारा व्यवधान में भी व्यवधानम अभी प्राप्य, नुम के द्वारा व्यवधान पाकर भी रई को आत्म होता है और तीसरी भाव होता है। रई रायात्वम तीसरी भावस्य भवति। तस्मात् पुनः व्यवधाने तो भवता, कैसे व्यवधान में भी होते हैं? रायो हलि यत्र
रायो या वीता विभक्ति त्रिशब्दार्थ या वीता विभक्ति तस्यामिति विहित विशेषण पक्षस्य तत्र आश्रयेण। नुमा व्यवधानम अभिप्राप्य रायात्म तीसरे भावस्य भवति। तो पूछते हैं कि कैसे व्यवधान में वे दोनों हो जाते हैं। रायो हली में तो रायो या वीता विभक्ति ऐसा विहित विशेषण मान लेंगे। त्रिशब्दाच या वीता, यहाँ भी विशेषण विहित विशेषण मान लेंगे। ये विशेषण विहित विशेषण पक्ष दोनों सूत्रों में रायो हली और क्या है वो तीसरी भाव त्रिचतुरो स्त्रियां तीसरी चतुश्री त्रिचतुर से विहित विभक्ति के पर रहते हैं। बीच में नुम आ गया कोई बात नहीं है? रई शब्द से विहित विभक्ति के पर रहते आत्म होता है, बीच में यदि नुम आ गया तो कोई बात नहीं। अथवा किम व्यवधान चिंता परत्वादि तो भविष्यता तय वे दोनों कार्य परत्व से हो जाएंगे। सकृतगतो विप्रसिद्ध बाधितम तद्बाधितम पुनर्नुम न भविष्यति। नुम परत्व अनंगीकृत व्यवधान नुमापि, नुम परत्व को न स्वीकार करके अतएव अभी शब्द पक्षांतर द्योतनाय प्रयुक्त व्यवधाने च यथा भवति तथा उक्तम एवं तरी नुम नुटोर विप्रच्छेदार्थम अजग्रहणमिति नुटी कृते नुम न क्रियते। नुम और नुट के विप्रच्छेद के लिए अज ग्रहण है, नुट करने पर नुम नहीं होता। रस नद्यापनुट अग्नि नाम इगंत नुम का अवकाश है त्रपुणे और प्राप्नोति त्रपुणाम पूर्व प्रच्छेदे नुड आगमो भवति नुटी च कृते नामी इति दीर्घत्वं प्राप्नोति अस्मिस्तु सति न स्यात् अनजन्तत्वात् स च विप्रच्छेदो अज ग्रहण सति उपपद्यते। इकोच व्यंजने मा भूत अस्तु लोपा स्वरा कथम स्वरो वै श्रूयमाणेऽपि लुप्ते किन्न भविष्यति। श्रूयमाण में भी जब लोप हो जाता है तो लुप्ते किन्न भविष्यति। रायात्वं तिस्सि भावश्च व्यवधानात्मा अपि नुड्वाच्य उत्तरार्थं तु ये किंचित त्रपोरिति ये किंचित त्रपो इति। ओम शांति शांति शांति। Ayurveda Swaha